हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14C एंड जिसमें हम सीखेंगे कि बार ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। ये रहा बार ग्राफ। तो बेसिकली जैसे हम पिक्टोग्राफ बना रहे थे ग्राफ्स वाले कॉलम में, जिसमें हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की थी और वाई एक्सिस ड्रॉ की थी। तो उसमें क्या कर रहे थे कि हम एक्स एक्सिस पर डाटा लिख रहे थे और वाई एक्सिस को पर भी डाटा लिख रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, हमें बिल्डिंग्स बनानी है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे हमने एक एक्स एक्सिस ले ली। एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई पॉइंट 2,3 रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2,3 है ना, तो 2 में आपको जो है एक्स एक्सिस की तरफ जाना है और 3 में फिर वाई की में 3, तो ये 2,3 हो जाता है। तो वैसे ही बार ग्राफ में क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लेनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको जो वैल्यूज गिवन हो, जो भी वैल्यूज गिवन हो, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बिल्डिंग बना देनी है। ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? पहले तो इसमें बिल्डिंग बनी हुई है, यानी कि बार ग्राफ बना हुआ है। तो इनको देख कर ही हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, ये बार ग्राफ है एंड इसमें द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड shows the height of some mountain peaks in meters. Read the bar graph, answer the following questions. So अब यहाँ पर देखिए, नेम द टॉलेस्ट माउंटेन पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। यानी कि इनमें सबसे ऊंची बिल्डिंग देख लो। माउंटेन पीक का मतलब यहाँ पर तो एक ये लग रही है और एक ये वाली। तो ये वाली सबसे लंबी है, तो एंड इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो ए का आंसर क्या आ गया, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है आपकी, हाइट 8,800 मीटर। अब ये कैसे पता चली, आपको बस एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे खींचते जानी है और यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी इसके सामने वाली, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, विच माउंटेन पीक इज 7,800 मीटर टॉल। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये तो हमारी कितनी थी, 8,800 है। तो ये भी नहीं होगी। यहां से देखें अगर, ये 7,000 और 8,000 के बीच में कौन सा है, ये रहा। तो नंदा देवी आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। चलिए, सी विच हाउ मच टॉलर इज माउंट एवरेस्ट देन हिमाद्री। यानी कि हाउ मच टॉलर, बेसिकली आपको माइनस डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट का जो डिस्टेंस हाइट है वो कितना है, 800 मीटर है ना। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, हिमाद्री की, तो वो 600 आपके किसके आसपास है, 6,600 मीटर है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,200 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हिमाद्री का आप हाइट देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है। चलिए, हाउ मच ये तो हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा। तो कंचनजंगा देखो पहले, इसमें कौन सा है, ये रहा। तो कंचनजंगा की ये हाई हाइट है ना। तो कंचनजंगा हो गया हमारा, डी पार्ट कितना हो गया, कंचनजंगा का हाइट है 8,600। ठीक है। विच माउंटेन इज 8,100 टॉल। तो देख लो 810, ये 8,000 के पास ये वाला है, जिसका नाम है हमारा नांग पर्वत। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाग पर्वत। ये इसके आंसर है, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है आपको। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में भी हमें रीड द बार ग्राफ ही करना है। इसी को देखकर हमें आंसर्स देखने हैं। सो ये लिखा है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द बार ग्राफ। सो बेसिकली अगर आप देखें, नेम ऑफ सिटीज एंड रेनफॉल है ना। और ईयरली बेसिस पे है, तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, ईयरली बेसिस का मतलब सालाना बेसिस पे है, तो साल को हम कहते हैं एनुअल। तो ये हो जाएगा आपका एनुअल रेनफॉल इन सम सिटीज, रेनफॉल इन सम सिटीज। ठीक है। ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अब बी पार्ट, हाउ मच मोर रेनफॉल डिड मदुरई रिकॉर्ड एज पर द रिकॉर्ड टू कंपेयर टू राजकोट। यानी कि वही बेसिकली आपको डिफरेंस निकालना है ना। मदुरई ये रहा और राजकोट ये रहा, है ना। तो ये अगर आप देखें, राजकोट 60 है और मदुरई 75 है।
है ना। तो 75 माइनस 60 करोगे तो आपके पास 15 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। यूनिट लगानी नहीं भूलनी है आपको। नेम द सिटीज दैट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम रेनफॉल एंड मिनिमम रेनफॉल। मैक्सिमम वाली तो आपको दिख ही रहा है, सिमिला, है ना। तो सी का आंसर क्या हो गया, सिमिला, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आप देख सकते हैं जोधपुर है। ज्यादा कुछ नहीं करना, ये बिल्डिंग्स के बस हाइट को देख के और इनकी वैल्यूज के आंसर्स लिख देने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 140 है, और जोधपुर की बात करें तो 50 है। हाँ, यही तो है, 30 है, 30 सॉरी। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, डी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तो 140 माइनस आपका 30 करोगे तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 140 है, ये ध्यान से लिख लो इसको, 140। तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेनफॉल इन जोधपुर। रेशियो निकालना है। तो जोधपुर में कितना था आपका रेनफॉल, जोधपुर में था 30, एंड देन राजकोट का अगर आप देखेंगे, राजकोट का 60 है। तो 30/60, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। अब यहाँ आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है इसमें, इसमें आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कोई बात नहीं, बार ग्राफ ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है, इसमें बहुत आसान सी चीज है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और आपका बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो डिटेल्स दी हुई है इसका यूज करके आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए। तो इसमें स्टेट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर सिक्किम है। तो मध्य प्रदेश को हम एमपी लिख रहे हैं, स्टेट सिक्किम को हम एस लिख रहे हैं, उत्तराखंड को हम यू लिख रहे हैं, यूके लिख लेते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे इसमें। कर्नाटका को के, राजस्थान को आर, आसाम को ए, और उत्तर प्रदेश को हम लिख रहे हैं यूपी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इसके बाद अगर हम देखें, इनकी वैल्यूज ही रखनी है। तो क्योंकि वैल्यूज बहुत कम है तो हम 0.5 का डिफरेंस लेके चल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 ही तो है। तो ये 0.5 हो गया, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, और ये फिर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश 3 है, तो हम 3 के पास की एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं हम। आसान है, देखो कैसे, सिंपल सी है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, छोटा सा कर लेना है, छोटा सा 3 ये रहा, 3 3 3 3 MP ये रही, 3 का हाइट हो गया। उसके बाद सिक्किम है, तो सिक्किम का 1 है, तो ये हमने सिक्किम का 1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, वो भी 1 है, तो ये हमने 1 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बिल्डिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, 4 है हमारा, तो महाराष्ट्र के बाद 4 चले जाते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं महाराष्ट्र, हो गया 4। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की, 2 है हाइट, तो हम के पे 2 कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा राजस्थान, राजस्थान भी 2 ही है, चलो राजस्थान भी 2 आ गया। आसाम 2 है, तो आसाम भी 2 आ गया। यूपी कितना है, 3 है, तो ये आपका 3, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका यूपी का ड्रॉ कर दो बस, ये बन गया आपका बार ग्राफ। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आंसर देना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स इन ऑल स्टेट। जब टोटल नंबर आपको मेजर करना है तो टोटल नंबर, इसको इसको बस टोटल कर लो, 3 4 5 9 9 एंड 6, 15 15 3 18, तो ए का आंसर आ गया 18। बी की बात करते हैं, दैट है 1 हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर
एक दो दो ऐसे हैं, सिक्किम और उत्तराखंड यूके, जिनके पास एक ही हेरिटेज साइट है। विच स्टेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट? तो देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र है ना। तो सी का आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र, एम। एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। डी की बात करते हैं, तो डी में नेचर नेम द स्टेट दैट हैज टू हेरिटेज साइट। दो है स्टेट, कर्नाटका एंड राजस्थान, के और आर, ठीक है। ई की बात, उत्तर प्रदेश हैज डैश मोर हेरिटेज साइट देन उत्तराखंड। तो बेसिकली ये देखना है कि उत्तर प्रदेश, और इसमें से माइनस कर दो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में कितनी है? तीन, और उसमें दो, एक, तीन माइनस एक तो दो, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास दो जाना है, तो यहाँ टू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 लाख का गैप ले लेंगे। कितना? 1 लाख का एक्स और वाई एक्सिस में हम गैप ले लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं। हमने ये ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 0, और ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। मैक्सिमम 4 लाख तक है, 5 लाख तक जाना पड़ेगा। तो ये हम 1 लाख लिख रहे हैं, ठीक है। 1 लाख, फिर आ जाएगा 2 लाख, इसी तरीके से 3 लाख है ये, फिर 4 लाख है, और फिर ये 5 लाख है, ठीक है। चलिए, और यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले हमारा एच एम है, होम अफेयर, एच ए होम अफेयर, फिर एच एफ हेल्थ एंड वेलफेयर वाला, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद रेलवेज है हमारा, फिर एग्रीकल्चरल है। ए लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर को, डिफेंस को हम डी लिख ले रहे हैं। अब ड्रॉ कर लो। ये 1,66,500 का ग्राफ है ना। तो टू के बीच में आएगा, 1 and 2 के 6, यहाँ से इतना सा ड्रॉ कर दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद 74,000 है, तो छोटा सा ग्राफ बनेगा, इतना सा। उसके बाद 93,200 का है, तो वो भी 1 लाख से नीचे ही आएगा एजुकेशन का, तो बस इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद रेलवे 1 लाख है, तो 1 लाख थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, 1,10,000 है, थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। एग्रीकल्चर 1,32,000 है, तो इससे थोड़ा सा और ऊपर लेके चले गए। डिफेंस 4 लाख है, तो डिफेंस 4 लाख पर चले गए। 4,79,000 है, तो बड़ा आ जाएगा बिल्डिंग। ये अप्रोक्सीमेट ही ड्रॉ करना है आपको, बस बन गया बार ग्राफ। विच मिनिस्ट्री गॉट मैक्सिमम फंड, यानी कि सबसे ज्यादा फंड किसको मिला है? डिफेंस। हो गया डिफेंस। चलो, सी बी पार्ट, विच मिनिस्ट्री गॉट मिनिमम फंड, सबसे कम किसे मिले हैं आपके? 74,000, एच एफ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। हाउ मच मोर फंड आर एलोकेटेड टू रेलवे देन टू एजुकेशन, यानी कि बेसिकली मच मोर आ गया तो आपको माइनस ही करना है रेलवे और एजुकेशन को। तो रेलवे कितना है? ये रहा, और एजुकेशन अगर हम देखें 93,000, तो हमें माइनस कर देना 1,10,055 को माइनस कर दो 1,10,005 से, ठीक है। 933,200, 93200 से, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये करोड़ में, सॉरी ये लैक्स में नहीं है, तो इसे करेक्ट कर लेना। ये करोड़ में वैल्यूज है, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका? 16,855 CR, ठीक है। डी की बात, द टोटल बजट एलोकेटेड टू 6 मिनिस्ट्रीज इज, यानी कि टोटल बजट पूछा है, तो टोटल आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना जगह? 10,54,755 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर वही है, सचिन है, रिकी पॉन्टिंग है, विराट कोहली है। तो वही फिर से बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ की, फिर इनके नाम लिखने हैं। तो नाम लिखेंगे किस किस से लिखने हैं? पहले सचिन का हम एस, रिकी पॉन्टिंग का आर, विराट कोहली का वी आ जाएगा, और संगकारा का, कुमार संगकारा है तो के एस लिख दे रहा हूँ, जैक कालिस है तो जे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखो 100 तक की तो है नंबर ऑफ सेंचुरीज, तो हम इसको किस तरीके से लेंगे?
अगर हम बात करें इसको लेना किस तरीके से है आपको, क्योंकि 100 है ना, तो 20-20 का गैप ले लो तो अच्छा रहेगा ज्यादा। तो 20-20 का गैप ले लेते हैं। 0, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, और उसके बाद 80 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर ये हो गया आपका 120। इससे ज्यादा तो किसी ने मारी नहीं है। तो पहले बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने 100 सेंचुरीज मारी हैं। तो 100 के लिए आपको ड्रॉ कर देना है। क्या करना है? ड्रॉ। 100 के लिए आप ड्रॉ कर दो, हो गई। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग 71 है, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा आपका 71। ठीक है। विराट कोहली 70 है, तो इससे हल्का सा, हालांकि विराट कोहली ने इनसे ज्यादा ही सेंचुरीज मारी हैं, ठीक है, लेकिन ये पुराना रिकॉर्ड है ये, ठीक है, पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। 63 है कुमार संगकारा की, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। जैक काली 62 है, तो ये भी आपका 62 पर ड्रॉ होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब विराट कोहली हैज मोर नंबर ऑफ सेंचुरीज देन जैक कालिस बट लेस देन, ट्रू और फॉल्स ही है। पहले ए पार्ट, हाउ मेनी सेंचुरीज है सचिन स्कोर्ड, तो ये तो क्लियर, ये 100 ही दिख रहा है, तो 100 आंसर आ गया। बी, ये कहना चाहिए विराट कोहली स्कोर मोर सेंचुरीज देन जैक कालिस बट लेस देन रिकी पॉन्टिंग, जैक कालिस से ज्यादा, हाँ ठीक है, उसकी 70 है ना, यस ट्रू है ये। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, बी का सेकंड पार्ट जो है, कुमार संगकारा है स्कोर 10 सेंचुरीज मोर देन जैक कालिस। कुमार संगकारा ने नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही तो ज्यादा मारी है, तो ये फॉल्स हो गया। चलिए सी पार्ट की बात कर लेते हैं। विराट कोहली है जिस टू स्कोर 31 और 21 मोर सेंचुरीज टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। देखो, अगर हम विराट कोहली की बात करें 70 है और सचिन की 100 है ना, तो 30 और बनानी है, 31 बनानी है बेसिकली, 30 से बराबरी होगी और 31 से ज्यादा।